हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी सहारनपुर शहर की है। सहारनपुर शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। 4 लोग में मम्मी पापा और 2 बहन भाई। बहन का नाम सीमा और भाई का नाम सोनू था। ये दोनों ही स्कूल चले जाते। मम्मी हाउसवाइफ थी। जब वे दोनों स्कूल जाते, मम्मी अपने काम में लग जाती, उसके पापा भी अपने काम पे चले जाते। ऐसे करके दिन गुजरने लगे। आज सोनू तो छोटा था। सोनू तो अभी बस में जाता था और सीमा भी बस में ही जाती थी। लेकिन जैसे थोड़े बड़े हुए तो सीमा कहने लगी, मैं अपनी सहेली मेरी पड़ोस में, उसके साथ चली जाया करूंगी। सोनू के बस लगा दी और सीमा अपनी सहेली के संग रोज स्कूल जाने लगी। जब वह सीमा 10th में आई तो वह अपनी सहेली के संग ही आना जाना करती थी। लेकिन जब वह रोज आना जाना करती तो क्या होता, जब वह रास्ते में जाती तो एक दुकान पड़ती थी। दुकान में दुकान वाला उस सीमा को रोज कुछ ना कुछ कमेंट करता और उसकी सहेली को भी। लेकिन वह दोनों इग्नोर करके निकल जाती। ऐसे करके वह लड़का रोज ही उनको कमेंट करता, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें करता। लेकिन सीमा और वह उसकी सहेली दोनों इग्नोर करके निकल जाती। जब ये बातें बहुत दिन तक चलती रही तो उस लड़के की हिम्मत और बढ़ गई। वह क्या करता, अपनी दुकान में और दूसरे लड़कों को बुला लेता और उन दोनों लड़कियों को दिखाता और खूब उल्टी सीधी बातें करता। लेकिन वह दोनों छोटी थी, इतनी ज़्यादा नहीं तो। लेकिन सीमा बहुत गुस्से वाली थी। उसकी सहेली थोड़ी शांत स्वभाव की थी। वह जो उसकी सहेली थी, सीमा की सहेली, वह कहती चल इग्नोर कर। सीमा कई बार कहती इसको सबक सिखाती हूँ, लेकिन उसकी जो सहेली उसको शांत कर देती। करते काफी दिन बीत गए। जब उन लड़कों की हिम्मत और बढ़ गई। वह दुकान वाला खुद तो बदतमीजी करता ही था और अपने दोस्तों को भी, जब उनके आने जाने के रास्ते में जब वह आती और जाती, अपने दोस्तों को वहां पे दुकान में इकट्ठा करता, खूब उल्टी सीधी बातें करता। और उनको कहने वाला कोई भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वह गुंडे टाइप के थे। वह सोचते अगर जो हम इनको कुछ कहेंगे तो शायद ये हमारे ऊपर भी कुछ उल्टी सीधी हरकत करेंगे, क्योंकि जो गुंडे लोग होते हैं उससे सभी डरते हैं। वह सोचते हैं यदि हम बीच में बोलेंगे तो वह लेने के देने पड़ जाएंगे, वह हम पर ही हमला कर देंगे। के काफी दिन बीत गए। जब ये बातें हद से ज्यादा बढ़ गई तो सीमा कहती है आज मैं इसको सबक सिखा करूंगा। लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है बिल्कुल भी मत कहना, कुछ मत कहना, गुंडे टाइप के। कहती है गुंडे टाइप के है तो क्या हुआ, ये हमें जो मर्जी कहेंगे। हम कितने दिन से सहन कर रहे हैं तभी ये और ज्यादा हमें उल्टी सीधी करते जा रहे हैं हरकत। यदि हम पहले इनको रोकते तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। तो ऐसे करके सीमा कहती है इस बार अगर जो ये कुछ बोलेंगे तो मैं इसको सबक जरूर सिखाऊंगी। वह एक दिन और जब जाती है तो वह लड़का, दुकान वाला और सारे लड़के फिर कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो सीमा गुस्से में उसके पास जाती है। उसके उसकी जो दोस्त होती है वह उसको रोकती है, उसका हाथ पकड़ती है, मत बोलो, कुछ मत बोलो, हम रास्ता बदल देंगे। लेकिन लड़की कहती है हम दूसरे रास्ते से कैसे आएंगे, दूसरा रास्ता तो बहुत लंबा है, यही शॉर्टकट रास्ता है, इसलिए हम इधर से जाते हैं। हाथ छुड़ाकर उन लड़कों के पास चली जाती है। साथ में उसकी सहेली भी चली जाती है। वह कहती है तुम इतनी बदतमीजी करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को कुछ कहने की, हम कुछ कहते नहीं, इसका मतलब तुम ज्यादा बढ़ते हो। तो उसमें से एक लड़का आगे बोला कि हम तो कहेंगे, तुम कर लो क्या करो। सीमा ने क्या करा, उसको जोर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारा तो उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह कहने लगी अगर जो तुम मेरा हाथ छोड़ दो, वरना मैं तुम बहुत जोर से चिल्लाऊंगी और सबको इकट्ठा कर लूंगी। तो लड़का उस समय तो उसका हाथ छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों के सामने उसकी बहुत बेइज्जती हो जाती है। की बेइज्जती हो जाती है। वह सोचता है इसको सबक सिखाऊंगा और वह अपने दोस्तों के संग मिलकर प्लान बनाता है। वह कहता है कि मैं जरूर इसको सबक सिखा के रहूंगा, इसने मेरे को थप्पड़ कैसे मारा, इतने सारे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। और वह उसको सबक सिखाने के लिए ठान लेता है। दिन क्या करता है, वह उनके जब वह स्कूल जाती है तो एक दिन उसकी सहेली जो स्कूल नहीं आई थी, वह सीमा अकेली जा रही थी। तो सारे लड़कों ने उसको घेर लिया। और जब घेर लिया तो वह कहती है तुम क्या चाहते हो, मेरे से क्यों बदतमीजी कर रहे हो। तो उसमें से जिस लड़के को थप्पड़ मारा वह कहता है क्यों आज तुम्हारी बोलती कैसे बंद है, आज कैसे इतने आराम से बोले, उस दिन तो बड़ा चौंक रही थी। ऐसे करके वह लड़का उसको बोलता है। कहती है चेक करें क्या बात है, तुम इतने दिन से हमारे संग बदतमीजी को हम सहते जा रहे हैं, इसका मतलब तुम बढ़ते जा रहे हो। तो सबने क्या करा, उसको अच्छे से पकड़ लिया और उसको एक गाड़ी में बिठाया और अपने साथ ले गए। सारे लड़के जब गाड़ी में बिठा के उस लड़की को अपने साथ, सीमा को अपने साथ ले गए और बहुत सुनसान एरिया में ले गए और उसके संग बहुत गलत हरकत की। उसके संग सबने एक के बाद एक रेप किया। और वह जब उसके साथ रेप किया तो उसको एक पास के खंडर में, उसके जो खंडर था वहां पे बहुत सारे पत्थर पड़े थे, उससे उसका सिर कुचल दिया।
को कोई पहचान ना सके, लेकिन लड़की की पहचान के लिए तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें थी, उसका बैग भी उसके पास था और बहुत सारी वॉलेट भी थी। इस चीज़ का उन लड़कों को पर ध्यान नहीं गया कि इसकी सारी चीज़ छीन ले। वह तो ये सोच रहे थे इसका सिर कुचल देंगे तो शायद इसकी पहचान नहीं हो पाएगी। ऐसे करके सारे लड़के उसका रेप करने के बाद, उसको मारने के बाद घर आ जाते हैं और सीमा तो वहीं मर जाती है, क्योंकि उसको बहुत तेज़ से उन्होंने पत्थर से मारा था उसको और उसका वहीं दम निकल गया था। सीमा के घर में जब सीमा नहीं लौटी तो घर वाले उसकी फ्रेंड को फ़ोन करते हैं कि तुम्हारे साथ सीमा रोज़ जाती है, सीमा तो आज घर पे नहीं आई। तो वह कहती है मैं तो आज स्कूल ही नहीं गई थी। तो वह कहती है सीमा तो आज घर पे वापस ही नहीं आई है। तो ऐसे करके वह लड़की सोचने में पड़ जाती है शायद उसके साथ कुछ उन लड़कों ने कुछ किया। और ऐसे करके जब काफ़ी टाइम बीत जाता है वह पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं और रिपोर्ट कराने के बाद की फ्रेंड से भी पूछताछ करते हैं तो सीमा की जो फ्रेंड है सारी बात बता देती है कि ऐसे ऐसे वो लड़के हम लोगों को छेड़ते थे और हम चुपचाप चले जाते। ये काफ़ी दिन से चल रहा था, लेकिन हम इसलिए कुछ नहीं कहते थे कहीं बात ना बढ़ जाए। लेकिन एक दिन सीमा ने उस लड़के को थप्पड़ मार दिया। मारने के बाद हम घर चले गए और लड़के बहुत गुस्से में थे, शायद उन लड़कों ने कुछ किया। तो उन लड़कों की खोजबीन होने शुरू हो जाती है। तो जब बात पता चलती है तो वह लड़की उसकी जो सीमा की जो फ्रेंड होती है वह कहती है ये दुकान वाला था, दुकान वाले के फ्रेंड थे। तो दुकान वाले से पूछताछ करते हैं, सारी बात दुकान वाला जब बहुत सख्ताई से पूछता है दुकान वाला सारी बात बता देता है। के बाद सारे लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं और ऐसे में पुलिस सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। इधर सीमा का जब पता चलता है वह सब बता देते हैं कि वहाँ उस जगह में हमने सीमा को मारा था, वहाँ पे रेप किया था और सीमा की लाश को बरामद कर लिया जाता है। और सीमा के लाश को बरामद करने के बाद परिवार वाले बहुत दुखी हो जाते, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी थी, एक भाई था और एक बहन। बहन हमेशा के लिए चली गई। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, इसमें गलती किसकी है? किसी की भी नहीं है, लड़के की गलती है। लड़के इतने दिन से उनको परेशान कर रहे थे। सीमा को और सीमा के दोस्त को चाहिए था कि उनको जब शुरू में उनको परेशान किया था उसकी कंप्लेन करे। उसकी कंप्लेन करते सारे लड़के डर जाते। लड़के तो सोचते थे हम इसको रोज छेड़ते हैं, इन दोनों को रोज छेड़ते हैं, शायद इनको अच्छा लगता हो इसलिए कुछ नहीं बोलती। लेकिन ये नहीं सोचते कि लड़कियां हमेशा सोचती है चल इनसे क्या मुंह लगे, क्या फायदा इनको, भौंकने दो, पीछे से तो भौंक रहे, हमारे क्या ले लेंगे। लड़कियां इग्नोर कर देती है, लेकिन लड़के ना सोचते हैं कि हम इनको छेड़ रहे हैं, शायद इनको भी अच्छा लग रहा है। लेकिन ये गलत बात है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़के ने ये सोचा कि ये तो कुछ नहीं बोलती हम, और वह दुकान वाला खुद तो छेड़ता था और अपने साथ दोस्तों को बिठा लेता था। वह सोचता मुझे कुछ नहीं बोला तो मेरे दोस्तों को कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए वह काफ़ी दिन से उनको बदतमीजी से उनको साथ व्यवहार करते करते खूब मज़ा लेते थे। माँ और उसकी दोस्त पहले ही उसकी कंप्लेन कर देते थे, ये सब ना होता। और गलती सीमा की भी है, ऐसे गुंडों से मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मुंह लगने का अंजाम देखा क्या हुआ। बहादुरी दिखाएंगे, बहादुरी हमें तब दिखानी चाहिए जब वो हमें छेड़ रहे थे। यदि हमें छेड़ रहे थे तभी हम उसकी कंप्लेन करते, अपने घर में बताते। मानती हूँ कि हम लोग सोचते हैं यदि घर में बताएंगे तो लड़ाई होगा, घर वालों से संग कुछ पंगा हो जाएगा, लेकिन बाद में भी तो क्या हुआ, सीमा की जान चली गई ना। और जब पहले ही सीमा और उसकी दोस्त घर में बता देती तो से ये सब नौबत ना आती। कहीं ना कहीं लड़कों की तो बहुत बड़ी गलती है और लड़कियों की भी है, उन्होंने पहले ही यदि कदम उठाया होता ये सब ना होता। लड़के कभी भी बदतमीजी करे तो हमें पहले से ही सतर्क रहना चाहिए, इतनी बहादुरी ना दिखाए। यदि हम लड़के को थप्पड़ मारेंगे तो उनको, जब भी इतने बदतमीज है खुलेआम छेड़ रहे हैं तो वह कुछ भी कर सकते हैं। थप्पड़ मारने का अपमान वह नहीं सह पाएंगे, क्योंकि वह गुंडे टाइप के लोग होते हैं। गुंडों का काम ही ये होता है, गलती भी करते हैं गुंडे लोग और फिर ये सोचते हैं कि मेरे अपमान कर दिया और उसका बदला लेने के भी ठान लेते हैं। ऐसे ही होते हैं गुंडे। उसके दोस्त को चाहिए था कि ऐसे उनकी शिकायत कर देते तो शायद ये नौबत ना आती। थोड़ी सी एक सीमा और उसकी फ्रेंड की गलती से, या फिर वह रास्ता बदल देती, चाहे बड़ा रास्ता था लेकिन सेफ तो रहती। वह सोची छोटा रास्ता, इधर से जाएंगे तो छोटा रास्ता, स्कूल जल्दी पहुंच जाएंगे। क्या हुआ, इसका अंजाम बहुत गलत हुआ। कभी भी इतनी बहादुरी ना दिखाए, इतने सारे लड़कों के बीच में उनसे बात ना करें, अपने घर वालों को बताएं या किसी और को बताएं, उनकी कंप्लेन करें। बहादुरी दिखाएंगे हम इतने सारे लड़कों के सामने जाके उसको थप्पड़ मारेंगे तो वह तो चिढ़ ही जाएंगे, क्योंकि वह तो अच्छे लोग नहीं है। तो मेरा ये कहानी सुना मकसद सिर्फ है, कभी भी ऐसा ना करें। कभी भी कोई भी शुरुआत हो, उस शुरुआत में ही एक्शन ले, क्योंकि ऐसा तो अक्सर होता है, हर गली हर कूचे में ये होता है, लड़कियों का चलना निकलना मुश्किल हो जाए। गुंडे टाइप के लोग तो अक्सर ऐसा ही करते हैं।
चुप रहने का फ़ायदा उठाते हुए सोचते हैं कि चुप है, चलो और ज़्यादा उनको बढ़ावा मिल जाता है चुप रहने से। चुप ना रहो, कुछ बोलो भी मत, सिर्फ शिकायत कर लो, एक्शन लो। सो प्लीज़ कभी भी ऐसा ना करें, हमेशा दिमाग से काम लें, कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हम लड़कियों को हमेशा नुकसान ही होता है। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार।